नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक टॉन में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं लाइव सिबिल रिपोर्ट किस तरह से एक बैंकर जो है जनरेट करता है। और साथ ही दोस्तों ये भी देखेंगे कि इस सिबिल रिपोर्ट में कौन कौन सी डिटेल्स एक कस्टमर की बैंकर को दिखाई जाती है और किस तरह से एक बैंकर इस डिसीजन पर पहुंच पाता है कि इस कस्टमर को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों जब भी हम सिबिल रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो बैंकर को इस तरह की जो है एक सिबिल रिपोर्ट जनरेट होती है। जैसे कि ये रिपोर्ट 1 से 15 पेज की है क्योंकि इस कस्टमर की ज़्यादा इंक्वायरीज हो सकती हैं। इसी तरह से हर कस्टमर की जो है अलग अलग रिपोर्ट जनरेट होती है। यहाँ पर जो है कस्टमर का नेम आता है, मेंबर आईडी जो कि हमारी बैंक की आईडी होती है, इस तरह से डेट आ जाती है और यहाँ पे हर रिपोर्ट का एक कंट्रोल नंबर होता है। और यहाँ पर जो है कस्टमर का नाम आता है, उसके फादर का नेम भी आता है, डेट ऑफ बर्थ, और जैसे कि फीमेल है तो फीमेल। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रेडिट स्कोर दिखा रहा है 718 जो है इस कस्टमर का जो क्रेडिट स्कोर है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो क्रेडिट स्कोर है वो 300 से लेकर 900 के बीच में रेंज करता है, जिसमें 300 जो होता है हाई रिस्क और 900 होता है लो रिस्क। और अगर किसी का कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो उसका स्कोर आता है -1 या 0। और यहाँ पर जैसे कि इसका स्कोर दिखा रहा है कस्टमर का 718, उस साथ में स्कोरिंग के सेक्टर्स भी दिखा रहा है। अब देखिए जैसे सबसे पहले दिखा रहा है प्रेजेंस ऑफ स्वीयर डेलिंक्वेंसी, यानी कि हो सकता है इन्होंने कोई ईएमआई टाइमली पे ना की हो, इस तरह की कोई भी डेलिक्वेंसी हो सकती है। और दूसरा पॉइंट देखिए हाई बैलेंस बिल्डअप ऑफ नॉन मॉर्गेज लोन्स, यानी कि अनसिक्योर्ड लोन्स इस कस्टमर ने ज़्यादा लिए हुए हैं। तो दोस्तों ये जो 5 इसके स्कोरिंग फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से जो है इस कस्टमर का स्कोर 718 आया है। अब दोस्तों 700 से ऊपर नॉर्मली बैंक जो है वो स्कोर कंसीडर कर लेता है, लेकिन ये चीज़ देखने वाली होती है कि ये असल में स्कोर इतना कम क्यों आया है। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने हाइड कर दिया है, यहाँ पर इन कस्टमर का पैन नंबर आ जाता है, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी और यूआईडी नंबर तो हमें बैंक को दिखाता ही नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पर जो भी इसके मोबाइल नंबर पहले जब भी इंक्वायरी हुई है, जो भी मोबाइल नंबर इस कस्टमर की इंक्वायरी के लिए डाले गए हैं वो सभी मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिखा देता है। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए एड्रेस भी 1 2 3 4 बार इनका एड्रेस दिखा रहा है, यानी कि जब जब इस कस्टमर की सिबिल की इंक्वायरी हुई है तो एक बैंकर ने इंक्वायरी करते समय कौन कौन सा एड्रेस डाला है वो सभी एड्रेस जो है यहाँ पर दिखा देते हैं। तो एक बैंकर को जो है ये पता लग जाता है कि इस कस्टमर के कितने एड्रेसेस अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इस कस्टमर के जो है टोटल 22 अकाउंट्स हैं, जिसमें से 9 जीरो बैलेंस है, ओवरड्यू कोई भी नहीं। इसी तरह से हाई क्रेडिट अगर देखोगे तो इसका अभी तक मैक्सिमम इसने लोन जब लिए हैं तो इसका हाई क्रेडिट कितना रहा है 4 करोड़ 64 लाख। और करंट में अगर बात करें तो करंट में इस कस्टमर का लोन कितना खड़ा है 3 करोड़ 44 लाख रुपए। इसी तरह से देखिए इस कस्टमर पर कितनी इंक्वायरीज हुई है, यहाँ पर देखिए टोटल 68 इंक्वायरीज इस कस्टमर के सिबिल पर हुई है। और इसी तरह से पिछले 30 दिन में 3 इंक्वायरीज हुई हैं, पिछले 12 महीने में 33 इंक्वायरीज हुई हैं। अब दोस्तों ये जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी सिबिल स्कोर पर डालता है, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर 33 इंक्वायरीज हुई तो अगर हम अप्रॉक्स लगाएं तो 1 महीने में 3 इंक्वायरीज हो रही हैं, यानी कि इस कस्टमर को जो है लोन ईजिली नहीं मिल रहा है। और इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर जैसे ये सबसे पहला अकाउंट है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बैंकर को कभी भी अकाउंट नंबर डिस्क्लोज नहीं होता है, ठीक है, मेंबर नेम भी डिस्क्लोज नहीं होता है। अगर बैंकर को ये डिटेल चाहिए होती है तो बैंकर सिबिल को जो है मेल कर ले सकता है, लेकिन यहाँ पर कभी भी दिखाएगा नहीं कि उसका अकाउंट नंबर क्या है या फिर उसका मेंबर का नेम क्या है, यानी कि कहाँ से उसने लोन लिया है। अब यहाँ पर देखिए इस कस्टमर ने जो है क्रेडिट कार्ड लिया है, उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 70,000, करंट बैलेंस जो है वो है 31,000 और हाईएस्ट ये क्रेडिट कार्ड कितने पे गया है 1,14,000, यानी कि इस कस्टमर पर अभी भी अगर आप देखेंगे तो 31,000 जो है इस क्रेडिट कार्ड पर ड्यूज है। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए डेज पास्ट ड्यू दिखाता है, ये 36 मंथ्स का रिकॉर्ड दिखा रहा है कि पिछले 36 महीने में कस्टमर ने कौन कौन से समय सही समय पर पेमेंट किया और कितनी बार उसने लेट पेमेंट किया। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप 12th मंथ 2020 में कस्टमर की पेमेंट 8 दिन डिले हुई है, उससे नेक्स्ट मंथ
कोई भी दिन डिले नहीं हुई थी। ऐसे मई 2023 में फिर दोबारा 8 दिन डिले हुई है, फिर 7 दिन डिले हुई है। तो ये एक पैटर्न होता है दोस्तों, ये सिबिल रीड आउट करता है और इसी के हिसाब से जो है सिबिल ऊपर जो हमने स्कोर देखा था यहाँ पर ये जज करता है कि इसको कितना स्कोर मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्रेडिट कार्ड आ गया आप कस्टमर का, ये दूसरा क्रेडिट कार्ड है, इसकी लिमिट जो है वो 1 लाख रुपीज़ है, इसमें भी जो है 76,000 ड्यूज़ है। यानी कि अभी भी कस्टमर जो है ये पूरे पे नहीं कर रहा है और इस पर जो है मंथली इंटरेस्ट पे कर रहा है। और देखिए मंथली इंटरेस्ट भी यहाँ पर दिखा रहा है कितना 2.5%, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है दोस्तों। अब देखिए जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था ना कि अनसिक्योर्ड लोन्स काफ़ी हैं, तो ये पहला अनसिक्योर्ड लोन आ गया कि इसके ऊपर अनसिक्योर्ड लोन ओपन है। ये जॉइंटली, देखिए यहाँ पे ओनरशिप दिखा रहा है जॉइंटली, यानी कि जॉइंट में इसने लोन लिया है। ये कब ओपन हुआ है? अभी अगस्त 2023 में। ये कितने का? 30 लाख का इसने लिया है और करंट बैलेंस अभी भी 29 लाख अवेलेबल है। ये देखिए दूसरा लोन आ गया, यहाँ पर लोन अमाउंट कितना है? 2,70 लाख रुपीज़। ये बिजनेस लोन है, इसमें भी ये गारंटर है कस्टमर और इसका भी करंट बैलेंस कितना है? देखिए 2,62 लाख। इसी तरह से देखिए यहाँ पर बिजनेस लोन अनसिक्योर्ड है एक और, ये 7 मंथ में ओपन है 15 लाख का। अभी हमने देखा अगस्त में ओपन था ऊपर, ये अगस्त में ओपन था 30 लाख का, यहाँ पर जुलाई में ओपन है 15 लाख का। इसी तरह से देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था अपने बैंक का होगा तो यहाँ पर हमें लोन अकाउंट नंबर भी दिखा देगा। ये हमारे बैंक से इसने लोन लिया है तो यहाँ पर लोन अकाउंट नंबर भी हमें दिखा रहा था। ये एक ऑटो लोन है, ठीक है, 12,20,000 का इसने लोन लिया है। यहाँ पे STD दिखा रहा है नीचे, यानी कि स्टैंडर्ड है, मतलब टाइमली जो है पेमेंट हो रही है। अगर कभी भी डिले पेमेंट करेगा तो यहाँ पर जैसे 000 दिखा रहा था वहाँ पर डेज दिखा देता है, 29 डेज या 30 डेज या 35 डेज। ऐसे देखिए चौथे मंथ में फिर दोबारा जो है इस कस्टमर ने बिजनेस लोन लिया है जो कि अनसिक्योर्ड था। अब देखिए ये भी 10 लाख का है, इस पर करंट बैलेंस दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड है जिसका करंट बैलेंस 0 है, ठीक है जी। ये देखिए पिछले साल 12वें महीने में एक और बिजनेस लोन अनसिक्योर्ड लिया गया है जो कि 16 लाख का लिया था, करंट बैलेंस अभी 13 लाख है। ये पर्सनल लोन है जिसका करंट बैलेंस 0 है, यानी कि ये लोन क्लोज हो चुका है। ये देखिए ये एक और लोन है 4,70,000 का। अब ये किस तरह का लोन है, यहाँ पर अदर लिखा हुआ है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन इसकी भी EMI 27,000 जो है मंथली पे हो रही है। ये लास्ट ईयर मई में लिया गया था और इसमें देखिए यहाँ पर ये गारंटर है। अब यहाँ पर देखिए एक और लोन है, ये 4,70,000 का है जिसमें करंट बैलेंस 12,000 है। ये एक और क्रेडिट कार्ड है, देखिए दोस्तों, इसका भी क्रेडिट लिमिट 40,000 है और करंट बैलेंस है 13,000। फिर ये बिजनेस लोन है, देखिए ये बंद हो चुका है, 5 लाख का लिया था, करंट बैलेंस 0 है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिखा रहा है? SMA, यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट। यहाँ पर हो सकता है कि इसकी टाइमली EMI पे ना हुई हो या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, तो बैंकर इस केस में जो है आपसे स्टेटमेंट ले सकता है। अब ऐसे ही देखिए ये एक और लोन है जो कि हमारे बैंक से चल रहा है, ये भी ऑटो लोन है, इसका करंट बैलेंस नील है। ये 14,50,000 का लिया गया था 2021 में और ये क्लोज हो गया 2023 में। अब यहाँ पर देखिए एक और बिजनेस लोन है, ये भी इसका करंट बैलेंस 0 है, ठीक है जी। ये क्रेडिट कार्ड है, इसका भी करंट बैलेंस -70 है। ये भी क्रेडिट कार्ड है, इसका भी देखिए आप यहाँ पर देखिए पेमेंट डिले दिखा रहा है, 3 दिन डिले हुई, 3 दिन डिले हुई, 3 दिन डिले हुई। चलो ये भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, इसमें करंट बैलेंस जो है वो 0 है। ये भी एक क्रेडिट कार्ड है, देखिए दोस्तों, ये 85,000 की लिमिट है, इसमें भी करंट बैलेंस जो है 53,000 है, यानी कि इसमें भी अभी कस्टमर इंटरेस्ट पे कर रहा है मंथली, है ना। ये पर्सनल लोन है जो कि करंट बैलेंस 0 है। अब देखिए दोस्तों ये सारे इसके लोन्स थे जो भी इसने आज तक लिए हैं, टोटल अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अगर टोटल कर्जा अगर हम इस कस्टमर पर देखें तो वो कितना है? 3,44 लाख। और इस कस्टमर ने देखिए जब भी कहीं भी लोन के लिए इस कस्टमर ने इंक्वायरी डाली है तो वो यहाँ पर दिखा देगा। अब देखिए यहाँ पर ये 8 तारीख को इंक्वायरी हुई थी, 7 तारीख को हुई है गोल्ड लोन के लिए, उससे पहले भी एक इंक्वायरी हुई है 7 तारीख को BOB बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब ये देखिए बिजनेस लोन के लिए इंक्वायरी हुई 8वें महीने में, जैसे कि आपको ऊपर बताया था कि 33 इंक्वायरीज थी 1 ईयर में, तो वो सारी इंक्वायरीज यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, देखिए कितनी सारी इंक्वायरीज हैं इस कस्टमर ने की। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पर एडिशनल मैचेस भी दिखा रहा है। अब ये क्यों दिखाता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर अपना पैन कार्ड नंबर ही चेंज कर लेता है किसी कारण से, तो उस केस में एडिशनल मैचेस भी दिखा देता है। यहाँ पर जो है इसका पैन नंबर भी दिखा देगा, उसका जो है आधार नंबर भी, मोबाइल नंबर और एड्रेस ये दिखा रहा है।
लेकिन इसके जो एडिशनल जो यहाँ पे पैन नंबर था, इस पर कोई भी लोन नहीं चल रहा है, तो ये ओके है। तो इस केस में ज़रूरी नहीं है कि हम कस्टमर से कोई इंक्वायरी करें, क्योंकि उस पैन कार्ड पे कोई भी लोन अभी नहीं दिखा रहा है। अब दोस्तों, जैसे कि आपने इस कस्टमर की ये सिबिल रिपोर्ट आपने रीड आउट करी, तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि इस कस्टमर पर कितने सारे ड्यूज हैं। देखिए, कस्टमर पर 2.5 करोड़ का एक लोन है, और उसके बाद उस लोन की पेमेंट करने के लिए उसने कितने सारे अनसिक्योर्ड लोन्स भी मार्केट से उठा रखे हैं। अब वो चाहे अपनी EMI पे करने के लिए उठा रहा हो या फिर अपने बिजनेस रन करने के लिए उठा रहा हो, लेकिन ये कस्टमर स्ट्रेस्ड में जरूर है। तो दोस्तों, इस तरह के कस्टमर्स की फाइल जब भी हम बैंकर्स के पास आती है, तो हम बहुत सोच समझ कर इन कस्टमर्स को जो है लोन देते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा एक लाइव सिबिल रिपोर्ट, और दोस्तों उम्मीद करते हैं आज आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली होंगी। और अगर अभी भी मन में आपके कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपके मन में क्वेरी आती है, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़कर वहाँ पर डायरेक्टली मेरे साथ चैट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।